वेलकम बैक एवरीवन टू वाई प्लेसमेंट। आज हम पॉइंटर टू एन एरे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पास में एक इंटीजर एरे है ऑफ लेंथ 5 जहाँ पे मेरे वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ ए को चेंज करने की, क्या वो चेंज होगा? तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट मीन्स मैं ऐसे तो इसको चेंज नहीं करूंगा। दैट मीन्स एक बात तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूं कि जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट ए है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। गॉट इट? बट इसको करने का तरीका भी होगा। हाँ जी, देखते हैं है या नहीं है। तो मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ, पॉइंटर पी, एंड इसमें क्या करता हूँ मैं, a+1 करके रख देता हूँ। जब मैं a+1 करूँगा एंड इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, प्रिंट f %u और यहाँ पे एंड p करूँगा, तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हाँ, एक तो एड्रेस प्रिंट हुआ। इसको करते करते एक और चीज़ मैंने आपको समझाई थी, जहाँ पे मैंने बोला था कि भाई आप एक काम करना, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ ए नॉट को प्रिंट करके देखना। तो लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं दो वैल्यू लेता हूँ, %u करके, एंड इनके बीच में एक डैश ले लेते हैं। एंड यहाँ पे एक मैं ए प्रिंट कर रहा हूँ और एक मैं कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ A0। क्या ये दोनों चीज़ सेम प्रिंट होंगी या अलग अलग? तो आप देखोगे कि यहाँ पे 28560196 एंड 6496, यहाँ तक दोनों वैल्यू मेरी सेम यूज़ हो रही हैं। दैट मीन्स कि जो मैं अभी तक आपको बता रहा था वो सही है। इसको मैं थोड़ा नई लाइन में ले लेता हूँ। आप दोनों को कंपेयर करोगे ए और ए नॉट के एड्रेस को, दैट मीन्स दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। एंड जब मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने एक नया पॉइंटर पी बनाया है, उस पे चेंजेस करने की कोशिश करी है। मान लीजिए अभी अगर मुझे पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, लेट्स से प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं %d, ओके, मैं नई लाइन में लिखता हूँ %d, फिर न्यू लाइन देता हूँ %d, एंड फिर न्यू लाइन देता हूँ %d। यहाँ पे मैंने 4 बार %d दिया है। एंड यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ A3 को प्रिंट कराने की सबसे पहले, देन फिर 3A को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एंड देन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ पॉइंटर टू A+3 को प्रिंट कराने की, एंड देन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ पॉइंटर टू A+3 या 3+A। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होने वाली है, ये मेरा क्या प्रिंट करेगा, मुझे ये आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। अभी के लिए ये जो चीज़ें हैं मैं इन तीनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। लास्ट बस मुझे ये जानना है कि इसका एड्रेस क्या होगा। सो A3 मान लेते हैं, A0 से स्टार्ट है तो 0, 10, 1, 2 एंड 3। A3 पे क्या है, 40 है, तो A3 तो 40 प्रिंट कर देगा, इतना समझ आ गया। देन 3A क्या करेगा, 3A भी मेरा 3A भी मेरा 40 प्रिंट करेगा। एंड A+3 क्या करेगा, पॉइंटर टू, तो A+3 भी मेरा, देखो A मेरे में क्या कर रहा है, इंट। यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में मैं बताता हूँ, एक वेरिएबल होगा A जिस पे अभी 100 एड्रेस होगा, ओके, 100 एड्रेस होगा, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जोड़ रहा हूँ। तो 3 जब मैं जोड़ूंगा तो +3, और मैंने बताया था क्या होगा, साइज ऑफ इंट प्लस होगा, एंड 3 इंटू साइज ऑफ इंट बेसिकली 1, 2 एंड 3, ये इंट होगा और इसका बेस एड्रेस कैलकुलेट करके मुझे मिलेगा। तो ये भी मेरा 40 ही देगा, एंड सिमिलरली ये भी मेरा 40 देगा। तो यहाँ पे मेरे 4 40 प्रिंट होने चाहिए। मैंने एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद में जो आउटपुट आया वो 40 40 40 40 आउटपुट में मिला। ये लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, यहीं से मोस्ट ऑफ द टाइम गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो जहन में आनी चाहिए कि भाई ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम गेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे एंड उनको समझने की कोशिश करेंगे।